उनसे हमें सीखने को मिलता है और आज तक उनकी फिल्में देख के हम सीख रहे हैं और फिर से कुछ और सीखने आया हूँ मैं यहाँ पर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। आपको एक बायोपिक करने का मौका मिले तो आप किस पे करेंगे? ऑन एनी पर्सनालिटी आपको जानना चाहते हैं, कोई फेवरेट जिन्हें आप फॉलो कर रहे हो? वेरी गुड सजेशन, वो भी कर सकता हूँ। वैसे मैंने सचिन तेंदुलकर को बहुत फॉलो किया है बहुत टाइम से, वो बहुत लेजेंड है और उन्होंने एक किस लेवल से उठ के कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उनके ऊपर बायोपिक करने का मौका मिले तो डेफिनेटली अलग होगा। तो ठीक है, जो दोनों ट्राई करते हैं, जिसका बेटर लक होगा। आपने रेशम की पहली वो जो आई है मूवीज आपने देखी है मलयालम में, तमिल में? नो वो देखी आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं देखी। तो व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ क्योंकि सारी फिल्में चली हैं और लगभग सुपर हिट रही हैं, एक से एक उनकी तारीफ हुई है और इसमें तो मजे हुए कलाकार हैं, तब्बू हैं, अजय देवगन है, सो नथिंग लाइक दैट, मतलब ये तो सुपर हिट होनी है। नहीं, वो तो फाइनल हो चुकी है कास्ट, आप लोगों को पता है, उसमें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ दूसरी फिल्में जो मैंने अभी साइन की हैं, एक बार फाइनल जैसे कास्ट हो जाएगी तो उसको अनाउंस कर देंगे। दर्शन, अजय देवगन का कौन सा फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है, कॉमिक टाइमिंग वाला या ये वाला ऐसी फिल्मों में? सीरियसली बोलूँ, मैं अभी आते वक्त गाड़ी में ही सोच रहा था कि मुझे उनका क्या पसंद है। देखा जाए वो हर चीज़ में माहिर है, वो जो उन्होंने एक्शन किया तो एक्शन ऐसा किया कि सब देखते रह गए। फर्स्ट शॉट आप लोगों को याद होगा, पहले ही फिल्म में उन्होंने कैसे बाइक के ऊपर किस तरह आए थे। कॉमेडी जब उन्होंने अटैम्प्ट की तो गोलमाल, धमाल, जितनी भी फिल्में उन्होंने की सुपर हिट रही। और जब वो सीरियस करते हैं या कोई एक्शन करते हैं, इंटेंस करते हैं, तो उनकी आंखें बोलती हैं, तो दैट्स अमेजिंग। नहीं, आई डोंट थिंक सो। हर फिल्म का अपना वो होता है। सलमान भाई की एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनको हर आदमी प्यार करता है, और अजय देवगन की अपनी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है जो उनको डिफरेंट लेवल में देखना चाहता है, और ये फिल्म उनके लिए एक डिफरेंट लेवल में डिफरेंट तरह की फिल्म है, और लोग हर तरह की फिल्म एंजॉय करते हैं। वो एक पूरी तरह से मसाला फिल्म है, ये एक बहुत ही इंटेंस है, इसमें एक पूरी तरीके से एक बताया गया है कि किस तरह से क्या फाइट की जा सकती है। तो इट्स हर आदमी की चॉइस है, तो दोनों फिल्में देखेगा, इससे मुझे लगता है किसी पे बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा। दर्शन, आपसे अगर पूछे तो रेशम की अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई थी, कमल हसन स्टार। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो हिंदी वर्जन है उसमें थोड़ा बिजनेस में थोड़ा कमी शायद मिल सकती है, थोड़ा बिजनेस कम हो सकता है? डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो इससे पहले भी इसी टॉपिक पे काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं, तो वो भी फ्लॉप रिसेंटली हुई थी और अब ये रिलीज। आई थिंक जिन्होंने वो फिल्म भी देखी, वो भी ये देखना चाहेंगे कि वो इतनी अच्छी फिल्म है, तो यहाँ अजय देवगन जो मजे हुए कलाकार हैं और तब्बू है, वो और कितना बेटर करेंगे या किस तरह के करेंगे। तो आदमी ये हर आदमी चाहेगा कि ये फिल्म भी देखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। They're huge fan, and I'm sure this one's going to be one amazing thriller, and I'm so totally looking forward to it. But Prachi, what is the reason that there's a growth of regional cinema in the script that you picked up from regional cinemas and get it into Bollywood? What is the basic reason about this growth? I think these kind of fads keep coming and going. I think Bollywood में हमेशा कोई ना कोई नया trend आता है, and then once it's reaching up to the brink, then it sort of changes. So I guess ये वही एक trend है जो which is really working right now, and I'm sure that in regional cinema they have some wonderful, amazing stories which I think need to be told to a wider audience. So which is why I think one of these kind of films is being made. Prachi, can you also say that Bollywood have adapted a formula saying that? That I really wouldn't know. That I think the box office collections and the producers, I think it's for them to give you the best answer on that. But I guess it's really fared very, very well. जब भी कोई remake बना है या regional cinema से कोई फिल्म जिसका रीमेक हुआ है, और मे बी सीक्वल्स, so I just think it's sort of a trend which is really working. मैंने right. That's true. The Azhar team has already begun shooting, and I'm totally looking forward to joining them very, very soon. They're shooting some of their on-field, on-field portions in London, and I'm sure they're having a blast. And I'll be joining them very, very soon. Actually, अगर बात करें तो बायोपिक्स का ट्रेंड चल रहा है, so any biopic, any personality that you admire, or you have to star in that biopic, you want to be in that biopic, you want to do a biopic on a personality that you admire? I think there'd be so many amazing, personalities on who stories should be told, about who stories should be told, जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए. अगर सिर्फ instantly अगर कोई मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, I think that would be Gayatri Devi. जी.
काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी नोज अबाउट नौरीन सो मच येट. हम उनके बारे में जानते हैं बट उन्हें नहीं जानते हैं. सो आई थिंक ये सबसे चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम somebody is actually putting a face on her on screen. So I think for her to come in the form of an actor on screen for the first time in front of people, ये सबसे बड़ा challenge होगा. Prachi, this weekend is Well, nothing really is coming to mind right now, but not yet, not yet. I hope soon. Actually, you know what? That you won't know because I cannot talk about that right now. Yeah. Sure, I'd like to wish everybody a very happy Independence Day and have a great day. And yes, exercise your rights and freedom. Thank you. Thank you. Wait.